अभी कुछ टाइम से एंड्रॉइड फोन्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, दैट इज ग्रीन लाइन ऑफ डेथ। आपके फोन में एक एंड्रॉइड अपडेट आता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करते ही आपके फोन में स्क्रीन डैमेज हो जाता है और ग्रीन लाइंस आने लग जाती हैं और ये परमानेंट लाइंस है जो जाती नहीं है रिबूट करने पे। दैट इज हार्डवेयर डैमेज। और सबसे बुरी बात यह है कि स्क्रीन को रिप्लेस कराने के बाद भी कई केसेस में दोबारा से ग्रीन लाइंस आ जा रही हैं। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू फ्यू सेगमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, क्या ब्रांड्स ये जानबूझ के कर रही है और ग्रीन लाइन ऑफ डेथ हार्डवेयर फेलियर होता कैसे है, क्या एंड्रॉइड 12 इसका कल्प्रिट है। आपके फोन में अगर ये हो गया है तो आप फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट कैसे ले सकते हो, और अगर नहीं हुआ है तो आप अपने फोन में ये चीज होने से बचा जा सकते हो। तो अगर आप ट्विटर या फिर रेडिट पे एक्टिव रहते हो तो आपको इस तरह के काफी सारे थ्रेड्स और ट्वीट्स देखने को मिल गए होंगे जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने फोन को अपडेट करा और जैसे अपडेट करा उसके कुछ टाइम बाद ये ग्रीन लाइन का इशू आने लग गया। फोन में कहीं भी नेविगेट करोगे, स्क्रॉल करोगे, फोन को ऑफ करोगे, रिबूट करोगे, हर जगह आपको ये ग्रीन लाइंस कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएंगी। तो इसका मतलब पिक्सल में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो क्या ब्रांड्स इस चीज को जानबूझ के कर रहे हैं कि अपडेट को पुश करो और फोन को डैमेज कर दो कि यूजर को नया फोन खरीदने के लिए वो मजबूर हो जाए, पुराना फोन यूज ना करे। ये बात बोल सकते थे कि ब्रांड जानबूझ के कर रही है, बट अभी के लिए नहीं बोल सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये प्रॉब्लम एप्पल, शाओमी, रेडमी, पोको, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आपको जितने भी ब्रांड्स हैं सब में देखने को मिल गई है। और मुझे डेफिनेटली नहीं लगता कि ये सारे ब्रांड्स ये घटिया काम एक साथ करने की कोशिश करें या फिर करना चाहते होंगे। ग्रीन लाइन ऑफ डेथ हार्डवेयर फेलियर होता कैसे है, अब ये हार्डवेयर इशू कैसे हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा डिस्प्ले एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब ज्यादा डीप में आपको नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली जो फोन्स खराब हो रहे हैं उसमें ओलेड या फिर एमोलेड पैनल है, ये चीज आपने कॉमन नोटिस करी होगी। और इन पैनल्स में जो इंडिविजुअल पिक्सल्स होते हैं वो लाइट अप होते हैं और फिर जाके स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है। अब ये डिस्प्लेज एक रिबन केबल के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और ये रिबन केबल के थ्रू आपके डिस्प्ले में करंट और वोल्टेज पास होता है और यही वोल्टेज के चेंजेस के थ्रू हमें डिस्प्ले पे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्राइटनेस चेंज होता है, रिफ्रेश रेट कंट्रोल होता है और लिटिल जितने भी ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं स्क्रीन पे वो सब इसी से होते हैं। अब इस पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनना। ओवर टाइम पिक्सल्स हीट होते हैं आपके फोन के और एक्सेसिव हीटिंग से और ओवर टाइम हीटिंग से पिक्सल्स डैमेज भी हो जाते हैं। अब पिक्सल्स का डैमेज होना एक और चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आप फोन को पटक देते हो, बट इस केस में वो नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि आईफोन्स में जनरली जब भी कभी आप गेम खेलते हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है तो आईफोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को कम कर देता है। आप बढ़ाते हो फिर वो कम हो जाता है। वो क्यों करता है कि वो पिक्सल के डैमेज को रोक पाए और वोल्टेज के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए। एक बात आपको समझ में आए कि वोल्टेज और टेम्परेचर का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के हाथ में होता है। तो अगर वोल्टेज और टेम्परेचर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो आपके फोन के डिस्प्ले पिक्सल्स डैमेज हो सकते हैं। अब ये बात हमें लेके चलेगी नेक्स्ट सेगमेंट में। अब आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जितने भी फोन्स हैं उनमें एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 कॉमन है, या फिर एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 पे कोई अपडेट कर रहा है या फिर 11 से 12 पे आ रहा है। सो क्या एंड्रॉइड 12 कल्प्रिट है इसका या फिर एंड्रॉइड 13? ऐसा बोल सकते थे बट नहीं बोल सकते हैं फिर, क्योंकि एंड्रॉइड के अलावा लाइक आईफोन में ये देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये हो कैसे रहा है फिर? नंबर 1, लेस ऑप्टिमाइज्ड कर्नल्स। तो अगर आपको कर्नल्स के बारे में नहीं पता है तो कर्नल्स बेसिकली छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके फोन में सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट करवाते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा विंडोज में ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर साउंड नहीं आ रहा तो साउंड कार्ड का ड्राइवर डालो, ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर डालो, वाईफाई का ड्राइवर डालो। तो वाईफाई के ड्राइवर्स वाईफाई के एडेप्टर को कम्युनिकेट करवाते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर से। उसी तरह कर्नल्स जो है आपके फोन के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसको लाइक कनेक्ट कराते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्रीन का जो टेम्परेचर और वोल्टेज का कंट्रोल है वो सॉफ्टवेयर के हाथ में होता है, मींस कर्नल के हाथ में होता है वो कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया गया है। तो जितना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कर्नल होगा उतने अच्छे से डिस्प्ले पे आपकी सारी चीज़ें काम करेंगी। और अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, उसको नहीं पता है कि कब कितने वोल्टेज देने हैं, कब वोल्टेज को कम करना है, कब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वोल्टेज को कम करना है, इन दैट केस डिस्प्ले के पिक्सल डैमेज हो जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जब भी फोन हीट होता है ना तो उसको सिग्नल्स मिलते हैं आपके फोन में मदरबोर्ड को, आपके प्रोसेसर को, वो ऑटोमेटिकली उसके वोल्टेज को घटा देता है, ब्राइटनेस को घटाने लग जाता है। जैसे पिक्सल के अभी फोन में मिल रहा है 7A में, अगर आप ज्यादा ब्राइटनेस में धूप में लेके जाते हो फोन को बाहर तो रिफ्रेश रेट कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है? रीजन इज दिस कि वो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर पाए, डिस्प्ले में कोई इशू ना आ जाए, पिक्सल डैमेज ना। तो वो गूगल ने उसको ऑप्टिमाइज करा है कि उस सिचुएशन में जाने पे वो ऐसे कंट्रोल हो जाए। बट कंपनी के पास अगर डेटा ही नहीं रहेगा, कंपनी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है कि बाहर लेके जाओ डिवाइस को, तो वो उस वक्त ऐसा परफॉर्म करने लग जाता है, डिस्प्ले डैमेज हो जाता है। तो उस तरह से वो कर्नल को ऑप्टिमाइज ही नहीं करेगा क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना। तो ये सेम चीज यहाँ पे हो रही है। इतने ज्यादा फोन यहाँ पे बिक रहे हैं ना आजकल मार्केट में, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर हर एक नया मॉडल आ जा रहा है। तो कंपनी के पास एक्चुअल में टाइम नहीं बच रहा कि वो अपने
पुराने मॉडल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाए और न्यू मॉडल लॉन्च करने के पहले उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके चेक कर पाए कि इस फुल पोटेंशियल पे ये अच्छे से कैसे काम कर पा रहा है। और काफ़ी रेयर ये देखने को मिलता है आईफोन्स पे, बट आईफोन 10 जब आया था ना, आईफोन 10s जिसमें OLED पैनल था, एप्पल ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था, तो उसमें ग्रीन लाइन के काफ़ी इश्यूज देखने को मिले थे, विच रिफ्लेक्ट्स कि एक्चुअल में एप्पल ने भी इसको ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं करा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने OLED में कदम रखा था, ऐसा कह सकते हैं। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आप अपने फोन को इस पर्टिकुलर हार्डवेयर इशू से बचा कैसे सकते हो कि आपका फोन खराब ना हो जाए। तो जब भी कोई नया अपडेट आपके फोन में आता है ना, तो एक्साइटमेंट में तुरंत इंस्टॉल मत कर लीजिए। रेडिट है, ट्विटर है, XD डेवलपर्स का फोरम है, इन सबको सब्सक्राइब करके पेजेस को जाके चेक करते रहिए ओकेजनली। आपको पता रहेगा कि ट्रैक रहेगा कि ये अपडेट आने के बाद परफॉर्मेंस कैसा है फोन का, कोई इशू वगैरह तो नहीं आया। जब आपको लगेगा 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद कि हाँ सबका सही चल रहा है, इंस्टॉल कर लीजिए अपडेट को। दूसरी चीज, अगर आपने फोन को ऑलरेडी अपडेट कर लिया और आपको लग रहा है पता नहीं यार आने वाले कब टाइम में खराब हो जाए, तो फोन को ज्यादा ओवरहीट होने मत दीजिए। अगर ओवरहीट हो भी जाता है तो ब्राइटनेस को कम करके रखिए, फुल पीक ब्राइटनेस से फोन को मत यूज कीजिए, हो सकता है ये खराब हो जाए। अब हो सकता है कि आपके साथ बुरा हो चुका है और आपका फोन ऑलरेडी खराब है, तो आप फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पूरा फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं या फिर उससे इंस्पिरेशन लेकर के खुद अपना भी बना सकते हैं। और ChatGPT जिंदाबाद, आप उससे लिखवा भी सकते हो। तो आप एक पूरा फॉर्मेट को लीजिए, उसमें अपना नाम रिप्लेस कर लेना, मॉडल नंबर रिप्लेस कर लेना और जो चीज़ रिप्लेस करने वाली है वो रिप्लेस करना, डेट टाइम वगैरह करके जो भी कुछ जैसे हुआ है। कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट पे जाइए, ये पूरा फॉर्मेट जो आपने कॉपी करा है, जो मैसेज आपने पूरा प्रिपेयर करा है, उसको पेस्ट कीजिए और कंप्लेन रेज कर दीजिए। कंज्यूमर फोरम में बहुत सारे ऐसे केसेस आए और उन्हें रिजॉल्व कराए, फ्री रिप्लेसमेंट मिला है। क्योंकि यार इसमें हमारी गलती नहीं है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं करा तो भाई हमारी क्या गलती रहेगी उसमें। आप मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हैं #StopGreenLineOfDeath और मैं इसको रीट्वीट करूंगा और इसको हम आगे ले जा सकते हैं। पुट सम सजेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो से चेकआउट कीजिए कि इंडियन स्मार्ट वॉच ब्रांड्स एक्चुअल में इंडिया में कैसे स्कैम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। और जाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। पीस आउट।